ये फर्स्ट आता है B2B। B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, मतलब इसमें क्या होता है, कंपनीज जो हैं बिजनेस करती हैं एक दूसरे के साथ। मतलब कोई भी बिजनेस जो होता है, कोई भी बिजनेस कंपनी वो बिजनेस करती है किसी दूसरी बिजनेस कंपनी के साथ, वो आती है B2B श्रेणी में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं सेल करते हैं होलसेलर्स को। यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चरर्स क्या है, एक बिजनेस है, जो एक बिजनेस कर रहा है, एक बंदा वो मैन्युफैक्चरर है, वो होलसेलर भी बिजनेस कर रहा है, तो यानी कि मैन्युफैक्चरर सेल कर रहे हैं होलसेलर्स को। तो ये क्या आते हैं, B2B की श्रेणी में आ गए, होलसेलर सेलिंग टू रिटेलर्स। तो ये भी दो बिजनेस, ये भी बंदा बिजनेस कर रहा है, ये भी बंदा बिजनेस कर रहा है, तो ये भी अब क्या है, B2B की श्रेणी में आता है। जैसे कि हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक मैन्युफैक्चरर है और एक होलसेलर है, और एक जो मैन्युफैक्चरर जो है, जो उसने अपनी एक वेबसाइट बना रखी है। अब होलसेलर को माल खरीदना है, अब होलसेलर को क्या करना है, होलसेलर उसकी एक वेबसाइट से ऑर्डर करेगा, देन उस वेबसाइट्स के थ्रू मैन्युफैक्चरर तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और वो उस ऑर्डर को प्रोसेस करेगा और वो होलसेलर तक उस प्रोडक्ट को या उस माल को सप्लाई कर देगा होलसेलर तक। ठीक है, देन होलसेलर उसको आगे बेच सकता है। नेक्स्ट आता है B2C मींस बिजनेस टू कंज्यूमर्स। देखिए B2C में क्या होता है, कंपनी क्या होती है, जो बिजनेस कंपनी है वो सेल करेंगी अपने गुड या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को ऑनलाइन टू कस्टमर्स, किसी कंज्यूमर्स को, डायरेक्ट कंज्यूमर्स के पास। जैसे कि अमेजन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, स्नैपडील हो गई, तो ये सब वेबसाइट्स या कंपनी क्या करती हैं, कंज्यूमर्स तक डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचती हैं। तो ये सब क्या होती है, B2C में श्रेणी में आती है। तो इन कंपनी के थ्रू क्या होता है, या इन वेबसाइट्स के थ्रू क्या होता है, जो सेलर्स हैं वो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं कंज्यूमर्स को डायरेक्टली। तो यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर्स, जो बिजनेस कर रहा है डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक कर रहा है। अब हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी अपनी क्या है, एक वेबसाइट है, और अब एक कस्टमर है, इनको माल खरीदना है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, तो ये इस वेबसाइट के थ्रू ऑर्डर करेंगे, देन इस वेबसाइट से इन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और फिर वो इस प्रोडक्ट को फिजिकली उस ऑर्डर को प्रोसेस करेंगे और देन वो कस्टमर तक उसको सप्लाई कर देंगे। सिंपल प्रोसेस है। अब नेक्स्ट आता है हमारा C2C। C2C मीन्स कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मतलब कि जो कोई कंज्यूमर है वो अपना प्रोडक्ट किसी दूसरे कंज्यूमर को बेच रहा है। तो इसमें क्या होता है, कंज्यूमर सेल करते हैं किसी अपने गुड्स को या प्रोडक्ट को या कोई सर्विसेज को ऑनलाइन कि दूसरे कंज्यूमर तक, जो उसको कंज्यूम करना चाहता है। तो C2C बिजनेस मॉडल हेल्प करता है कंज्यूमर को टू सेल देयर एसेट्स लाइक प्रॉपर्टी, कार्स, बाइक, टीवी एक्सेट्रा, या किसी रूम को रेंट दे देना बाय पब्लिश करना देयर इन्फॉर्मेशन ऑन द वेबसाइट। तो फॉर एग्जांपल OLX, क्यूकर, तो ये जो वेबसाइट है ये सब C2C के एग्जांपल हैं, C2C ई कॉमर्स की। इसमें क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक कस्टमर है या एक कंज्यूमर है और एक दूसरा कंज्यूमर है, इसके पास कोई प्रोडक्ट है जो उसने यूज करा हुआ है, कोई पुराना प्रोडक्ट या कोई भी नया भी हो सकता है, ये सेल करना चाहता है, और ये है किसी प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है। तो ये सब कैसे हुआ, कंज्यूमर जो है ये किसी वेबसाइट पर उसको एडवर्टाइज प्लेस कर देगा, जैसे कि OLX क्यूकर पर उस पर एडवर्टाइज दे देगा अपना, और ये उस वेबसाइट के थ्रू उस प्रोडक्ट को खरीद लेगा। तो इसमें क्या है, ये वेबसाइट है, ये थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो ये प्रोडक्ट अपना बेच रहा है इस थर्ड पार्टी के थ्रू और ये खरीद रहा है। उसके बाद ये आपस में बात करेंगे और इस प्रोडक्ट को रिसीव कर लेगा और ये इसको पेमेंट कर देगा। तो ये जो उदाहरण है ये है C2C का, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जो एक कंज्यूमर है वो अपना प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, देन उसको दोबारा यूज करके किसी दूसरे कंज्यूमर तक बेच रहा है।